बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना मसूद। आज का व्लॉग जो है वो मैंने नाइट से ही स्टार्ट कर दिया था। नाइट में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और यहाँ पे जो है मतर स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि यहाँ का सीज़न होता है तकरीबन 3 मंथ जो है ना, यहाँ पे मतर होती रहती है। और यहाँ जो है ना सलाला ओमान में जो है ना, यानी कि काफ़ी जो है ना कंट्रीज़ से जो है वो लोग यहाँ आते हैं ये वाला मौसम जो है वो एंजॉय करने के लिए। दुबई से बहुत ज़्यादा आते हैं, मस्कत से आते हैं और भी काफ़ी कंट्रीज़ से जो है ना यहाँ पे आते हैं। तो माशाल्लाह से 3 मंथ जो है ना सही रौनक लगी होती है, लेकिन इस बार जो है वो मेले नहीं लगे। तो खैर कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर इतनी ज़िंदगी रही तो ज़रूर इंशाल्लाह जो है ना हम इंजॉय करेंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ बनाया था रात के टाइम ही मैंने मिल्क शेक बनाया था, मैंगो। ठीक है जी। तो ये भी खूब इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने। और अब मैं बना रही हूँ कीमा। ठीक है जी, कीमे की रेसिपी है, बहुत मज़ेदार ये कीमे की रेसिपी बनी थी और आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ये रेसिपी जो है ना मैंने अपने चैनल पे जो है ना रुखसाना फूड सीक्रेट पे जो है ना बनाई है। तो वहाँ पे जाके आपने देखना है कि मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें और कितने कितने ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी। जैसा कि आपको पता है कि बकरा ईद है और इसमें जो है ना हमें मुख्तलिफ़ टाइप के खाने चाहिए। जैसे कि हमें कीमा है या कीमे की टिक्कियाँ हैं या फिर बारबेक्यू है या फिर लगा लें आप कढ़ाई गोश्त है। तो ये सारी वैरायटीज़ जो है ना आपको मेरे चैनल्स पे मिलेंगे, जाके आप देख सकते हो। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना आपके मुताबिक ही, यानी कि आपके माइंड के मुताबिक जो है वो वीडियोस बनाई हैं और अपने चैनल पे जो है वो मैंने अपलोड की हैं। तो बकरा ईद में आपने खूब इंजॉय करना है रेसिपीज़ बना के। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को देखते हो तो बनाते हो, ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। और मेरे जो खाने होते हैं वो थोड़ी सी स्पाइसी होते हैं। अगर आप स्पाइसी कम रखना चाहें, यानी कि जो मसाले हैं वो थोड़े से कम रखना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। तो यानी कि होते बहुत मज़े के हैं। चाहे तो आप कम भी इसमें डाल सकते हो। अगर रेड चिली आप नहीं ऐड करना चाहते तो रेड चिली मत ऐड करें। तो ग्रीन चिली के साथ और ब्लैक पेपर के साथ भी बनाए, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ठीक है जी। वैसे भी आपको पता है कुर्बानी का जो गोश्त होता है, फ्रेश गोश्त जो हो, उसमें अगर आप ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट लगा के ही अगर बनाया जाए तो वो क्या ही बात है। तुगल के खानों में आप देखते थे ना पहले के ज़माने में, तो वो सॉल्ट और ब्लैक पेपर का ज़्यादा यूज़ किया करते थे। तो उससे मज़े का टेस्ट आता है, एक ओरिजिनल उसका जो फ्लेवर होता है ना खानों का, तो वो निकल के आता है। जैसे कि गोश्त है और उसके बाद कीमा बना रहे हैं, तो इसमें अगर आप ब्लैक पेपर एंड जो है ना आप ग्रीन चिली और सॉल्ट का यूज़ करें तो वो क्या ही बात है। ठीक है जी। इंशाल्लाह कमिंग सून मैं आपको एक और रेसिपी बताने वाली, न्यू रेसिपी है बिल्कुल। और उससे जब आप खाएंगे ना बस फिर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो वो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, वो एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए कि मैं आपको सरप्राइज़ रेसिपी जो है ना वो इंशाल्लाह कमिंग सून बताऊंगी। अच्छा, मैं अपने चैनल पे अक्सर ना आपको बता रही होती हूँ कि मेरा फूड का चैनल है। कभी मैंने ज़्यादातर मैं ज़िक्र अपने फूड के चैनल का ही करती हूँ, लेकिन मैं मेरा एक चैनल भी है जिसमें रेमेडीज़ विद रुखसाना के नाम से। तो उस चैनल का भी आप विज़िट जाके कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेमेडीज़ मिल जाती हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं आपको, मेकअप के रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट्स जो हैं वो यानी कि मैंने उसमें रिव्यू दिए हुए हैं, तो वो भी आपको उसमें मिल जाती हैं ना। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला वो चैनल है, आपने जाके विज़िट करना है और वहाँ पे कमेंट करके आपने बताना है कि वहाँ पे आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो कैसी लगती हैं। ठीक है जी। रेमेडीज़ विद रुखसाना, यहाँ पे मैं जो है ना अपने चैनल का पेज भी आपको दिखा दूँगी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने बनाए थे यखनी पुलाव, हो क्या मज़े का टेस्ट था, यकीन करें। देगी पुलाव, मज़ेदार सी ये रेसिपी है, ज़रूर इसे भी आपने ट्राई करना है। ये भी मेरे चैनल पे ही अपलोड की हुई है। अच्छा, आज मैंने थोड़ी सी बात करनी थी ये, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बना सकी, तो छोटा ही व्लॉग बनाया मैंने। तो अक्सर वो वाली जो मेरे फ्रेंड्स हैं या कोई भी हैं, ठीक है जी, तो वो ये सोचते हैं कि अगर आप देखें, हम किसी की भी वीडियोस देखते हैं, हमें सीखना चाहिए। ठीक है, हमें सीखना चाहिए, ना कि सेम हम वैसे ही कहें कि हम वैसे ही बन जाएं। किसी को देख के कॉपी मत करें, लेकिन उसे देख के इतना आप सीखें कि अपनी तरफ से आप सब कुछ कर सकें। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है ना ज़्यादातर देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो एक दूसरे की कॉपी कर देते हैं, वो अपनी शख्सियत जो है ना वो भूल जाते हैं।
ठीक है ना। उनकी अपनी खुद की क्या शख्सियत है वो खुद भूल जाते हैं, और लोग जो है ना वो दूसरे के नज़रिए से उसे देख रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है ना ये आपने अपने अंदर से ख़त्म करनी है और अपना आप मनवाना है। वो कहते हैं ना अपना लोहा जो है ना वो खुद मनवाना पड़ता है काम का, तो वो ही चीज़ है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ना मैं गोश्त खोलने की जो है ना आपको बता रही हूँ टिप, तो ये भी मेरे चैनल पे आपको मौजूद मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ये जाके आप लेटेस्ट देख सकते वीडियोस हो, हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी ये ट्रिक है। ये मैंने खुद यूज़ की है, तो मैं ये आपको बता रही हूँ। इससे ना ही गोश्त का जो है वो कलर ख़राब होता है और ना ही इसका फ्लेवर ख़राब होता है। ठीक है जी। सिर्फ 10 मिनट में जितनी मर्ज़ी बर्फ़ जमी हो तो इंशाल्लाह ताला वो जो है ना पिघल जाएगी। तो आपने ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करनी है और मुझे कमेंट करके आपने लाजम बताना है। ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, हमारे घर में बकरा आएगा कल। पाकिस्तान में तो हमारी कुर्बानी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बकरा लेना है हमने, वो हम लेते हैं 1 या 2 दिन पहले ही ले रहे होते हैं हम। तो मैं सारा जो है ना वो व्लॉग इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बकरा ईद के रिलेटेड भी। ठीक है जी। तो आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारी जो है ना सलाले की जो है वो सैर भी करवाऊँगी कि यहाँ का मौसम और यहाँ के जो है ना पहाड़ी इलाके कैसे लगते हैं। तो वो सब जो है मेरे आज के व्लॉग में नहीं, आने वाले व्लॉग्स में आपको मिलेंगे। ठीक है जी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब अपनी बहन को इजाज़त दें, दुआ में ज़रूर आपने याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।